को तलाक दो, तो जहां वो तलाक के बाद निकाह करना चाहती है उसके निकाह में रुकावट मत बनो, कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो। ये भी ज़माने जाहिलियत में होता था और आज भी होता है। फला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अगर तुमने छोड़ दिया है उसको, अरब इसको गैरत का मसला बना लिया करते थे कि हमने छोड़ा है तो अब हम कहीं और इसकी शादी नहीं करने देंगे। हमारा माज़अल्लाह यूँ कहते थे थूका हुआ माल, जैसे आज भी लोग कहते हैं हम नहीं किसी कहीं इसको निकाह करने देंगे। इससे भी कुरान ने क्या किया, मना किया। और इससे भी मना किया कि अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती उसका निकाह भी मत कराओ तलाक़ याफ्ता का। यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अपने सेलेक्टेड शौहर से निकाह करना चाहती है तो तुम कबाब में हड्डी बोलो नहीं बनो, यानी उसको ये राइट है कि वो जहाँ चाहे निकाह करे। ये भी खराबी है आजकल, बाज़ इलाक़ों में ये खराबी है कि बेवा को या तलाक़ याफ्ता को निकाह तो करने देते हैं, लेकिन बाज़ इलाक़ों में दुस्तूर है निकाह हमारे ही ख़ानदान में होगा, आप हमारे ख़ानदान से बाहर नहीं जा सकती। इसको भी कुरान ने क्या किया, बोलो ख़त्म। निकाह भी से भी नहीं रोक सकते और निकाह भी वहाँ होगा जहाँ आप नहीं बल्कि ये चाहेंगे। इसमें अल्लाह ने उम्र की कोई क़ैद नहीं लगाई। 40 साल की बेवा या तलाक़ याफ्ता हो, 50 साल की हो, 55 साल की हो, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़ी टेंशन ले रहे होते हैं कि तुम्हें ज़रूरत क्या है, अब 4 बच्चे हैं तुम्हारे, 5 बच्चे हैं, इस उम्र में तुम्हें शादी करते हुए शर्म नहीं आती, छोड़ो भाई क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत बोलो ये उसका हेडेक है, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। जैसे कोई 4 शादियां कर रहा है तो उसका हेडेक है ना, आपका हेडेक थोड़ी है ये। आप पता नहीं क्यों परेशान है, मुफ्ती साहब को क्या हो गया, वही उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है ये। मैं अपनी भी दरमियान में लगा देता हूँ ना। तो हर एक के हेडेक हमने पाले हुए हैं, वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, वो कम उम्र से शादी क्यों कर रहा है, वो बड़ी उम्र से शादी क्यों कर रही है, ये होते हैं ना लोगों के मसाइल। उसने ये क्यों कर लिया। एक खातून ने मुझे बताया कि वो एक दफ़ा बेवा हुई, अल्लाह की कुदरत दोबारा शादी, दोबारा बेवा हो गई। तीसरी दफ़ा जब उनकी शादी हो रही थी लोग मजाक उड़ा रहे थे, बस करो यार 2 दफ़ा बेवा हो गई, अब आराम से बैठो। अब वो बेवा तो कोई भी हो सकता है, जवानी में भी औरतें बेवा हो जाती हैं। तो अब देखो लोगों को तकलीफ हो रही है, भाई ये उसका हेडेक है। अच्छा लोग उससे शादी करते हुए डर रहे थे उनसे कि मैं भी बेवा फिर मैं ना मर जाऊं, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है 2 दफ़ा बेवा होना तकदीर में लिखा हो, 3 दफ़ा ना हो। यहाँ मुझे वो चुटकुला याद आता है, वो एक आदमी ने, अबे छोड़ो चुटकुलों को, अभी कुरान को फोकस करते हैं। आखिर में चुटकुले हो ना ये सही होता है, दरमियान में ही आ जाएं तो फिर सारा मौजू चेंज हो जाता है। इतने अच्छे हकाम बयान हो रहे हैं कुरान के, आगे उसको आपने लोगों को बताना भी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तलाक के बाद एक धेला वापस नहीं लेना, खुला की सूरत में ले सकते हो, मगर खुला भी शौहर की रज़ा से होता है, एक तरफा नहीं होता, याद रखें। दूसरा काम तुमने क्या करना है, उसको कहीं और निकाह से रोकना नहीं है। तीसरा काम ये करना है, निकाह भी वहाँ करना है जहाँ वो चाहती है, तुम्हारी मर्जी नहीं मुसल्लत होगी, उसकी मर्जी चलेगी। और अगर पुराने शौहर से निकाह करना चाहे और 2 तलाक़ें हुई हो तो वहाँ भी कर सकती है, क्योंकि आयत का एक शान नुज़ूल भी है। एक सहाबी ने अपनी बहन का निकाह किसी सहाबी से कराया, थोड़े दिनों में तलाक हो गई, तलाक एक थी, इद्दत ख़त्म हुई, निकाह ख़त्म। अब थोड़े दिनों के बाद दोबारा इन दोनों का दिल चाहने लगा कि हम आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। होता है वक्ती तौर पर इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा होते आते हैं, जब दूर रहते हैं तो आपस में मैलान होने लगता है। लेकिन वो जो सहाबी थे ना जिनकी बहन को तलाक हुई थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बहन का निकाह दोबारा इस आदमी से बोलो नहीं करूँगा, और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इनकी इज्जत की, इनको अपनी बहन निकाह में दी, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके तलाक देके मेरे घर में बिठा दिया इसको, तो मैं कैसे दोबारा। एक ज़िल्लत महसूस होती है ना इंसान को। कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि अगर वो अपने शौहर से निकाह करना चाहती है तो दरमियान में रुकावट मत बनो। लड़े भी वो खुद थे, अब जुड़ भी खुद रहे। नहीं यारी बात, इसको भी लोग गैरत का मसला बना लेते, ससुर साहब बना लेते हैं। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दी है, मैं तो नहीं वापस भेजूंगा। भाई दुनिया में जो आदमी में लचक नहीं है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है जिसमें, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखो, ये जो होता है ना, मैं उसूल का पक्का, भाई उसूल का पक्का होना तो अच्छा है, लेकिन ये उसूल ही गलत है कि जो कह दिया तो उस पर क़यामत तक कायम रहना है। ये उसूल ही गलत है।
उसूल ये होना चाहिए कि जब मौके की मुनासबत से जो बात ठीक लगेगी अपने आप को चेंज कर लूंगा, ये उसूल ठीक है, इस उसूल पे पक्के रहो। और ये नबी से हमें मिलता है ये उसूल। हदीस में आता है एक सहाबी नबी के पास आए, मुझे सदका चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपने फरमाया अल्लाह की कसम तुम पर खर्च नहीं करूंगा मैं। वो चले गए, आपने दोबारा बुलाया, फरमाया इन पे सदका करो, दे दो। वो परेशान, या रसूल अल्लाह आपने तो कसम उठाई थी कि मैं आपको नहीं दूंगा। आपने फरमाया मर रआ अला यमीनिन फरआ गैरहा खैरम मिनहा फलयुकफ्फिर अन यमीनिही, कि जो शख्स किसी बात पे कसम उठा ले, जायज़ बात हो, कोई अगर हराम पे कसम उठाई वो तो बचना लाजिम है ना, कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, वो तो वैसे ही हराम है। जायज़ काम, सदका तो जायज़ है ना, बल्कि सवाब है। फरमाया कोई किसी जायज़ काम पे कसम उठाए, फिर बाद में उसको ख्याल हो कि मुझे कसम तोड़ देनी चाहिए, उसका माइंड क्या हो गया, चेंज, तो उसे चाहिए कसम तोड़ दे और कफारा अदा कर दे, उस कसम पे कायम बोलो ना रहे। कसम पे जब कायम ना रहने का हुक्म है तो बगैर कसम के मैंने जो बोल दिया बस वो पत्थर पे लकीर बन गया, ये तो पागल और गधे होने की अलामत है। कसम भी अगर खा ली हो तो भाई उस वक्त ये ख्याल था कि नहीं देना, अब जमीनी हकाइक कह रहे हैं कि इसको देना है, तो अब कसम तोड़ो, कफारा अदा करो और दे दो। बात नहीं आ रही, मेरा ख्याल है ये किसकी सीरत है, नबी की। नबी से ज्यादा किसी की पक्की जबान हो सकती है, लेकिन ऐसी लचक सिखाई है कामयाब बनने के लिए कि ये नहीं कि जो कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर। ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से, माहौल के चेंज होने के लिहाज से आपने अपना रवैया क्या करना है, चेंज करना है। उस वक्त आपकी राय ये थी, अब आपकी राय वो है, क्योंकि जमीनी हकीकत भी चेंज होती है और इंसान की नॉलेज भी चेंज होती है और इंसान की राय भी चेंज होती है। बाज़ दफ़ा नॉलेज चेंज नहीं होती, इंसान ताने बाने मिला के एक राय कायम करता है, बाद में उस जब और गहरा सोचता है तो उसे लगता है कि वो राय ठीक नहीं थी, तो वो स्टेटमेंट उसका क्या हो जाएगा, चेंज। कोई बात नहीं, दिन में 100 दफा चेंज हो जाए। नाकाम वो है जो कह दिया तो अड़ गया, बस कुछ भी हो जाए। अब देखो, एक आदमी आपको मुस्तहिक नजर नहीं आ रहा था, आपने कहा अल्लाह की कसम तुझे मैं सदका नहीं दूंगा, तू फ्रॉडी है। बाद में पता चला नहीं फ्रॉडी नहीं है, आपको नहीं, मैंने तो बोल दिया था मैं नहीं दूंगा। भाई अब फ्रॉडी होने की बेस पे नहीं दे रहे थे, तो अब पता चल गया ये फ्रॉडी नहीं है। बाज़ दफ़ा पहले भी पता था फ्रॉडी नहीं है, अब भी पता है नहीं है, लेकिन पहले ख्याल था कि नहीं देना चाहिए, अब ख्याल है कि दे देना चाहिए, तो राय चेंज कर लो। बहुत मुश्किल है। और घरेलू झगड़ों में तो मियाँ बीवी की तबीयत में अगर लचक नहीं है ना, 4 दिन भी उनका रिश्ता नहीं चल सकता। ये तो मुझसे अभी लिखवा के सिग्नेचर अंगूठे लगा लो, जैसे सब्जी वाले ने ठप्पे लगाए थे अंगूठे के, अंगूठे लेके घूम रहा हूँ। लेकिन आप अंगूठे नहीं, आप मुझे पकड़ लेना, मैं कहाँ भागूंगा। वो जब भी अंगूठे की बात आती है मुझे वो सब्जी वाला याद आता है जिसको मैंने बिजनेस के लिए पैसे दिए थे और उसने ईमानदारी में स्टैम्प पेपर पे अपने अंगूठे लगा लगा के दिए थे। जब वो पैसे लेके भागा तो 3 साल मैंने वो अंगूठे संभाल के रखे। अब लोग मुझे कहते हैं ना, वो फला आदमी को मैं इतने करोड़ रुपए दे रहा हूँ तो इतना ईमानदार है, मैं तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहा हूँ और अंगूठे भी लगवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये अंगूठों का तस्करा मेरे सामने मत किया करो, अंगूठों से कुछ भी नहीं होता। बंदा अगर 2 नंबर है, स्टैम्प पेपर बकरी को खिला देना, किसी काम का नहीं है ये स्टैम्प पेपर, अदालत से भी नहीं निकलवा सकते, समझते हो। लिखवाया करो जरूर, लेकिन इससे होगा कुछ भी नहीं। अदालत अंगूठा देख के बोलेगी बट ठीक है अंगूठा, अब अंगूठे को पकड़ के जेल में डाल दो, बस अंगूठे को दिए तुमने पैसे। बंदा तो पकड़ाई में आएगा ही नहीं, आ भी गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। अदालत कहेगी दिए क्यों थे तो पैसा देने से पहले 100 दफा सोचा करें। खैर, तो क्या बात चल रही थी, अबे अंगूठे की बात कहां से आई। हाँ, लचक पैदा करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता तो ऐसा है कि अगर आप कहें ना कि जो मैंने कह दिया बस वो क्या है, ऑर्डर इज ऑर्डर, तो भाई इसका मतलब आप मैदान जंग में खड़े हुए हैं, दुश्मन की फौजें आपके सामने और आप एक फौज की कमांड कर रहे हैं कि गोली चलाने का ऑर्डर दिया तो क्या करना है। ये घर है, ये मैदान जंग बोलो नहीं है। यहां आपका स्टाइल ये होना चाहिए, आपने बीवी को ऑर्डर दिया, ग्राउंड रियलिटी ये कह रही है कि भाई मेरा रोब इस पर बैठा हुआ है और वो पकोड़े बना बना के खुद ही खा रही है, आपको एक लुकमा भी नहीं खाने दे रही। आप गुस्से में आए, आपने कहा बेगम मजीद पकोड़ा अगर खाया ना तो ग्राउंड रियलिटी कह रही है कि इस धमकी से ये पकोड़े खाना छोड़ देगी ना। लेकिन आगे उसका एटीट्यूड आपने देखा, उसने कहा तो क्या कर लेगा, फौरन वो करछली उठाई, तो क्या कर लेगा, फौरन लचक पैदा करो बोलो तो सब्र करूंगा और क्या करूंगा। ये कामयाब, ये घर क्या कैसे हो गया। लेकिन रिटर्न में एक चीज आ गई, और ऐसी रिटर्न में आई है कि सदियों लोग उसको फॉलो करते रहे हैं, सदियों तक। अब क्या मसला है, अब आप कह रहे हो ये गलत है,
तो आप सही ले आओ मार्केट। आप कह रहे हो मैं सही हूं, मैं कुरान हदीस की बात करता हूं, तो भाई आप जो बात कर रहे हो वो अलग है, वो वाला क्या कर रहा है, वो कुरान हदीस की बात कर रहा है, वो क्या है, वो अलग है, वो वाला कर रहा है अलग है। तो आप मिलजुल के कुरान हदीस की रोशनी में इत्तिफाक़े राय से एक लॉ मुरत्तब क्यों नहीं कर लेते? तो उसका जवाब ये होगा अब ये पॉसिबल नहीं, इत्तिफाक होगा ही नहीं। मैं अहले हदीसों के खिलाफ नहीं हूं, इनमें जो मोतदिल अहले हदीस हैं वो मोतदिल हैं, वो उनके मैं खिलाफ नहीं हूं। लेकिन एक मेरा बड़ा अहम सवाल है अहले हदीस हज़रात से। आपने टेलीविजन में देखा होगा दो दो तीन तीन मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग बैठते हैं, अहले हदीस हमेशा एक ही बैठते हैं, दो नहीं बैठेंगे कभी। क्यों? दो चार मसाइल के अलावा उनका हर मसले में दूसरे से क्या होगा, इख्तिलाफ होगा। कोई एक अहले हदीस आलिम ऐसा नहीं है जो अहले हदीस मकतबा फिक्र को का नुमाइंदा हो, आप देख लें, कोई एक भी नहीं है। क्योंकि वो जो राय पेश करेंगे ना, दूसरे अहले हदीस की राय कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके खिलाफ, तीसरे की उसके खिलाफ, चौथे की उसके खिलाफ। अभी कुछ दिन पहले के अहले हदीस आलिम आए थे, मुझे भी बड़ी इज्जत देते हैं, मैं भी उनको बड़ी इज्जत देता हूं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें, चार मकातिब फिक्र है ना कुरान और सुन्नत की रोशनी में, चार कानून के मतन है जो मुरत्तब हो गए और सदियों से उस पे लोग चलते आ रहे हैं। हमें इस पे इसरार नहीं है कि लोग इन चारों को फॉलो करें। हम कहते हैं पांचवा भी हो जाए तो कोई हरज नहीं है वो भी कुरान और हदीस से ही होगा ना। तो आप एक पांचवा फिक़ा मुरत्तब करें, आप समझने कि नहीं समझ, ताकि हमें पता हो कि ये अहले हदीस मकतबा फिक्र है और ये उनकी मखसूस किताबें हैं और ये उनका लॉ है, ताकि हम कहें भाई जो इन चारों पे नहीं चलना चाहता, चलो वो अहले हदीस बन जाए, लेकिन वो फिर इस पे चले ना। जब वो अहले हदीस बनता है तो उधर अहले हदीस कुछ और, वो वाले अहले हदीस कुछ और, वो वाले अहले हदीस कुछ और। नतीजा क्या निकलता है? वो एक शख्स की तकलीद पे आ जाता है। इससे उम्मत तबाह हो जाएगी। हर शख्स जब अपने फलां, वो फलां को का मुकल्लिद है, वो फलां का मुकल्लिद है, वो फलां का मुकल्लिद है, वो फलां का मुकल्लिद है, तो ये उम्मत सिमटने के बजाय सिमटेगी या मजीद बिखरेगी? ये तो सिमटने के बजाय मजीद बिखरती चली जाएगी। सिर्फ तलाक के मसाइल में ही अहले हदीसों के इतने सारे अकवाल हैं। बाज अहले हदीस के नजदीक इकट्ठी 3 तलाकें एक होती हैं। हमारे यहाँ जिसने तलाक दी वो उन अहले हदीसों से जाके फतवा लेकर आता है जो इकट्ठी 3 को क्या कहते हैं, एक कहते हैं। हालांकि सारे अहले हदीस एक नहीं कहते। बाज अहले हदीस कहते हैं इकट्ठी 3 कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब जो अहले हदीस 3 तलाकें देगा वो उस अहले हदीस को फॉलो नहीं करेगा जो 3 को 3 कह रहा है। हनफियों में पूरी रूए जमीन में जहां भी जाएंगे 3 कितनी होंगी? हनफी के पास भागने का रास्ता नहीं है, शाफी के पास भागने का रास्ता नहीं है, मालिकी के पास भागने का रास्ता नहीं है, हम्बली के पास भागने का रास्ता नहीं है। अहले हदीसों के पास भागने का बहुत रास्ता है। वो 3 को 3 कह रहा है, चलो वहां से चले जाओ। वो 3 को कितनी कहेगा? बोलो, 1 कहेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी 3 एक भी ना हो, आपको इस पे अफसोस हो रहा है कि मैंने इकट्ठी 3 दी, एक क्यों हुई, वो एक भी ना हो, तो अहले हदीसों में ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे कि आपने चूंकि बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद तलाक दी है लिहाजा एक भी नहीं हुई है क्योंकि ये नाजायज तलाक है। ऐसे लोग भी हैं। यकीन ना आए तो मैं आपको हवाला दिखा दूंगा, मेरे पास किताब पड़ी हुई है, बहुत बड़े अहले हदीस के आलिम हैं। उन्होंने कहा अगर किसी ने बीवी से, अच्छा दूसरी तलाक में वो कहते हैं कि अगर पहली आपने दी और रुजू नहीं किया और अगले महीने में दूसरी दे दी तो दूसरी नहीं होगी, पहले से रुजू करना पड़ेगा फिर दूसरी होगी। ये भी अहले हदीस का मजहब है। और बास कहते हैं नहीं, अगर पहली से रुजू नहीं किया, अगले तोहर में दूसरी दी है तो दूसरी हो जाएगी। आपने हालत हैज में तलाक दी, चारों इमाम इत्तिफाक करते हैं हो गई तलाक। लेकिन अहले हदीस में कुछ कहते हैं हालत हैज में 3 दे दी तो एक भी नहीं होगी, बास कहते हैं 3 दे दी तो एक होगी। तो बीसियों और सबके कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा दे रहे हैं। सब समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये लॉ कैसे चलेगा भाई? ये मुल्क का कानून कैसे बनेगा? तो मैं फिर बता दूं, मुझे अहले हदीसों से कोई नफरत नहीं है, दूसरों से 1000 गुना बेहतर है। वो बिदअतों का इर्तिकाब नहीं करते, अकायद में सही होते हैं। लेकिन आप अगर एक चीज की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं तो आपके बड़े बड़े उलमा मिलके एक मतन मुरत्तब करें और बोले ये 5वां फिक़ा है। अगर आप कहें हमारा कोई फिक़ा शिक्का नहीं, हम कुरान हदीस को मानते हैं, तो इसका मतलब बज़बान हाल आप ये कह रहे हो कि अबू हनीफा शाफी वो तौरात इंजील को मानते थे, वो कुरान हदीस को नहीं मानते थे। तो उन्होंने जैसे एक फिक़ा मुरत्तब किया है उस पे लोग चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं। हुकूमतें, फिक़ा हम्बली तो सऊदी अरब का ऑफिशियल कानून है। सऊदी अरब ने क्यों जजों को इजाजत नहीं देती कि कुरान हदीस की रोशनी में फैसला करो? सऊदी अरब को पता था 2 दिन भी कंट्री चल नहीं सकेगा, इसलिए कि एक केस इस अदालत में जाएगा, जज कुरान हदीस से गौर करेगा, इज्तिहाद करेगा, वो रिजल्ट कुछ और आएगा। उधर अदालत में जाएगा, उसका इज्तिहाद, और जज अगर दयानतदार नहीं है तो वो जानकर खयानत करेगा कुरान हदीस में। वो वाली हदीसें पेश करेगा जो उसके मतलब की हैं, जो उसके अगेंस्ट जा रही है वो वाली नहीं पेश करेगा। जैसे कि आजकल मुनाजरों में होता है, मुनाजरों में आप देखो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने मतलब की दलील तो पेश की जाती है, सामने वाले की दलील को लोग पी जाते हैं।
ये काम जजेस करना शुरू कर देंगे। तो दुनिया में कोई कानून जो लॉ मुरतब ना हो, जो बाकायदा रिटर्न फॉर्म में ना हो, जज उसके पाबंद ना हो, वो लॉ रियासत में नहीं चल सकता, इंसानी जिंदगी में भी नहीं चल सकता। वो आप कह सकते हो साहबा के दौर में कैसे चला, उस वक्त इस्लाम दुनिया में फैला नहीं था और तकवा बहुत ज्यादा गालिब था। हर सहाबी की कोशिश होती थी हक तक पहुंचो में, फिर भी बड़े इख्तलाफात हुए, लेकिन अइम्मा मुज्तहिदीन ने आहिस्ता आहिस्ता उन इख्तलाफात को क्या कर दिया, बहस मुबाहिसा करके समेट के कम कर दिया। अब उस कम को मजीद ना फैलाया जाए, अब उसको मजीद ना फैलाया जाए। तो अगर अहले हदीस हजरात ये काम करते हैं कि भाई एक मुरत्तब फिक़ा ले आते हैं, तो हम कहेंगे चलो 15वीं सदी में एक कानून मुरत्तब हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको एक्सेप्ट, हमारा ज़र्फ इतना बड़ा है, फिर भी क्या कर लेंगे, हम इस पे इसरार नहीं करेंगे कि आप हनफी या शाफी बनो। हम कहेंगे चलो यार कोई अगर अहले हदीस फिक़ा को फॉलो करना चाहता है तो उसको फॉलो कर ले, लेकिन कोई मुरत्तब है ही नहीं, है ही नहीं। मैंने एक अहले हदीस आलिम है, बड़े मेरी दोस्ती है उनसे, मैंने उनसे पूछा आप अपने मदारिस में क्या पढ़ाते हो, जब इस्लामी कानून पढ़ाते हो, देखो कुरान भी पढ़ा दिया, हदीस भी पढ़ा दी, लेकिन जब एक मुरत्तब कानून आप पढ़ाते हो बच्चों को, मसाइल सीखें वो, तो कौन सी किताब पढ़ाते हो आप? उन्होंने कहा कुदूरी, जो फिक़ह हनफी की किताब है, और हिदाया पढ़ाते हैं जो फिक़ह हनफी की किताब है। मैंने कहा वो क्यों पढ़ा रहे हो आप भाई? तो उन्होंने कहा हम तनकीदी नजर से पढ़ाते हैं। हम किस तरह पढ़ाते हैं? तनकीदी, यानी कुदूरी की एक इबारत पढ़ी, उसमें जो ऐब था जो उनकी राय में कि भाई ये कुरान हदीस के खिलाफ है, तो बता दिया ये खिलाफ है। मैंने कहा जब आप तलबा को एक मतन पढ़ा रहे हो, कानून पढ़ा रहे हो, वो कानून ही तनकीदी से ही शुरू हो रहा है, तो सारी जिंदगी उसका काम कीड़े निकालने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपका अपना कोई सिलेबस ना हो और आप अपने मुखालिफ का सिलेबस निसाब में तनकीदी नजर से पढ़ाना शुरू कर दो। ये दुनिया में कहीं देखा आपने? मेडिकल साइंस की वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, फर्ज करें एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस की किताब पढ़ाई जा रही है। कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है? वो किताब जिससे आप मुत्तफिक नहीं है, ठीक है। अब आप डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि प्रोफेसर से पूछ रहे हैं सर ये किताब को तो आप मानते ही नहीं हो, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें? तो वो जवाब में कहें तनकीदी नजर से पढ़ा रहा हूं। तो आप कहेंगे सर आप पहले वो किताब पढ़ाएं जिसपे आपको तनकीद ना हो, जिसको आप सही समझते हो, फिर उसमें दरमियान दरमियान में आप तनकीद करते रहें कि भाई ये असल तो ये है लेकिन फला किताब में गलत लिखा हुआ है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो हमारे अहले हदीस हज़रात को भी चाहिए, और मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा, कि आप एक फिक़ा मुरत्तब करें। हमने जहां 4 के कायल हुए हैं, हम 5वें के भी क्या हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे कि चलो यार ये भी जो इसको फॉलो करते हैं हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप ये ठेकेदार बनो कि हम ही ठीक हैं, बाकी सारे क्या है, गलत हैं। अबू हनीफा को कुरान हदीस नहीं को फॉलो किया था, उन्होंने पता नहीं क्या फॉलो किया था। ये एक बात दुनिया मानेगी नहीं, इसलिए कि 1400 साल से तो इसी पे अमल करते आ रहे हैं लोग। दुनिया में कहीं भी जाओ आपको या हनफी मिलेंगे या शाफी मिलेंगे या मालिकी मिलेंगे या हम्बली मिलेंगे, 5वीं कोई चीज मार्केट में नहीं मिलेगी आपको। और उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। तो आप कुरान हदीस की रोशनी में एक फिक़ा मुरत्तब करें। हाँ, मैंने उनको ये बताया कि आप खुदूरी हिदाया ना पढ़ाएं, आप अपनी एक मतन की किताब लिखें और अनाउंसमेंट करें कि आज से तमाम दुनिया भर के अहले हदीस जितने भी हैं पूरी दुनिया में, उनका मतन ये है जिसपे तमाम अहले हदीस क्या हो गए हैं, मुत्तफिक हो गए। उनके दस्तखतों होता पता है क्या है? मिसाल के तौर पर आपने किताब लिख ली, दूसरे अहले हदीस उसको मान नहीं रहे हैं, लेकिन आपने अनाउंस कर दिया, तो ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। आपने किताब लिखी, तमाम जो बड़े बड़े अहले हदीस हैं उनका इत्तेफाक हो गया कि अब ये किताब क्या है, हमारे मतन का हिस्सा है, और ये इस्लामी लॉ है जो हमने कुरान हदीस की, हमें इन 4 फिक़ा पे एतमाद नहीं था, या जो इनकी सही बातें हमें लगी हमने वो लेके एक नया निसाब मुरत्तब कर दिया और ये एक फिक़ा है, अब इस पे आ जाओ आप लोग। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये भी कुरान हदीस की रोशनी में मुरत्तब हुआ, ये भी कुरान हदीस की रोशनी में। अब आपकी मर्जी, जिस आप मुज्तहिदीन को फॉलो करते हो या वो निसाब जो 15वीं सदी में मुरत्तब हो रहा है उस पर आपको ज्यादा एतमाद है, या आप जानो और कौन जाने, अल्लाह जाने। हमें उस पर एतराज, क्योंकि बेसिक चीजें तो सबकी एक जैसी है। अहले हदीस भी तमाम सहाबा को मानते हैं, हम भी तमाम सहाबा को मानते हैं। अहले हदीस भी तकदीर के अकीदे के कायल है, हम भी किसके कायल है? मुंह से फूटने में कोई गवर्नमेंट ने पाबंदी में रखा, सॉरी गलत लफ्ज, मुंह से बोलने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, अहले हदीसों के भी नहीं लगाई, हमारे भी नहीं लगाई, तो अब आप लोग भी बोल लो ना। तो हम भाई ये खुदा को वो भी मानते हैं। मैं इंडिया का एक वाक़या बताता हूँ ना। एक इंडिया में एक मौलाना साहब जेल में थे, तो वो हनफी थे, तो उनसे किसी हिंदू ने आके ना तंजिया पूछा कि आपका और अहले हदीसों का क्या फर्क है। अब वो बेवकूफ होते तो कहते हैं अहले हदीस यूं करते हैं, हम यूं करते हैं, तो कहता तुम लोग तो खुद आपस में इतना लड़ रहे हो। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। वो हिंदू यही चाहता था कि फट्टा सामने लाया जाए ना, तो उन्होंने कहा कि देखो वो थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, वो रफुल दैन करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन एक वो भी एक खुदा को मानते हैं, हजारों के हम भी कायल नहीं है। यानी इस बेसिक चीज में हमारा उनसे क्या है, इत्तिफाक। असल तो मसला ये रफुल दैन नहीं है, असल तो ये कि तुम जो हजारों खुदाओं को तुमने भगवान बनाया हुआ है, खुदा बनाया हुआ है,
इतने बेवकूफ वो भी नहीं है कि एक खुदा को छोड़कर हजारों को, और हम भी इतने बेवकूफ नहीं है। तो असल आओ इस टॉपिक पे आओ। तो हिंदू चला गया। तो बेसिक चीजें तो सबकी मुत्तफिक है ना, एक खुदा को हम भी मानते हैं, वो भी एक खुदा को, खत्म नबूवत के हम भी कायल हैं, वो भी कायल हैं, और खत्म नबूवत पे सबने मिलके मेहनत की है। अभी जो बिल पास हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सहाबा कराम की जो की तौहीन नहीं कर सकेगा कोई भी पाकिस्तान में। तो इसमें अहले हदीस, खासतौर पे मौलाना एहतशाम साहब का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एहतशाम इलाही ज़हीर साहब का, उनकी भी बड़ी इसमें एफर्ट्स हैं, जो अहले हदीस के बड़े आलिम हैं, और भी दूसरे हर तरह के तमाम मकातिब फिक्र की इसमें कोशिश है। तो सहाबा को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, 5 नमाजों के हम भी कायल हैं, वो भी कायल हैं, और अल्लाह भला करे तकदीर का अकीदा हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, जन्नत जहन्नम को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, कब्र का अजाब हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, हयात ईसा के ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हजरत मेहदी का ज़ुहूर, याजूज माजूज जो क़यामत की अलामत है वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और अल्लाह आपका भला करे हज को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हज दोनों का एक ही तारीख पे होता है कि नहीं होता? उनका हज भी मेरे भाई 9 ज़िलहिज्जा को होता है, हमारा वाला भी 9 ज़िलहिज्जा। कुर्बानी 10 दिन, वो भी 10 दिन 10वें दिन कुर्बानी करते हैं। कुछ उनमें कायल है जो चौथे दिन भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मेरा ख्याल है इसकी कायल नहीं है। तो 3 दिन तक तो सभी कायल है ना कुर्बानी के, वो भी कायल है, हम भी कायल हैं, और अल्लाह भला करे विरासत सबकी एक जैसी है ना। ऐसा तो नहीं है कि अहले हदीस के बेवा का इतना हिस्सा हम कहें नहीं इतना थोड़ा बढ़ा दो, ऐसा भी नहीं है। तो सारी चीजें मिल मिला के टांगे थोड़ी वो ज्यादा चौड़ी करते हैं, हम थोड़ी सी पतली कर लेते हैं। क्या क्या क्या। तो इसलिए मैं उनको अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं समझता। बाज लोग जो कहते हैं अहले हदीस अहले सुन्नत से, ये बिल्कुल गलत है, ये गुलू है, मुबालगा है। एक साहब ने तो बहुत हद कर दी कि एक हाथ से मुसाफा जायज नहीं है। मैंने कहा क्यों जायज नहीं है? कहते हैं अहले हदीस का शियार है ये, एक हाथ से। हम तो कहते हैं बेहतर है 2 हाथ से करो। तो मैंने कहा अहले हदीस के शियार की वजह से एक हाथ से मुसाफे को हराम कह देना, कोई काफिर तो हिंदू थोड़ी है जिससे मुजाहबत हराम हो भाई। तो कुछ गुलू इधर से भी होता है, लेकिन उधर से भी तवा के गुलू होता है। कुछ अहले हदीस है मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, बोलते हैं ये रफुल यदैन नहीं करता लिहाजा इसकी नमाज नहीं होती। बाज ने तो कहा ये काफिर है क्योंकि हदीस छोड़कर अबू हनीफा को फॉलो कर रहा है, उसकी राय है, तो नमाज ही नहीं पढ़ता। तो वो गालियों की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो इधर भी हैं और उधर भी हैं। मैं मोतदिल लोगों की बात कर रहा हूं। तो मैं मोतदिल उलमा से ही मुखातिब हूं अहले हदीस के, कि आप एक फिक़ा बाकायदा मुरत्तब कर लें, क्योंकि इख्तलाफ बहुत ज्यादा है। ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक रिटर्न फॉर्म में मुरत्तब नहीं होगा, और फिर आपका मुफ्ती उस मतन का पाबंद होगा कि इस पे फतवा दे। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। देखो, हम जब फतवा देते हैं ना, कुरान हदीस में हर आदमी की अपनी तहकीक होती है, लेकिन हम पाबंद होते हैं कि जो 1400 साल से रिसर्च चली आ रही है, आपने कोई नई रिसर्च मार्केट में नहीं लानी है, आप उसके पाबंद हैं, उसी पे फतवा दें आप। अगर आपने उससे हटना है तो फिर उलमा का पूरा पैनल बैठेगा, गौर व फिक्र होगा, उसके बाद उसके खिलाफ फतवा दिया जाएगा। जैसे कि ऐसा भी हुआ है, अगर हम अंधे मुकल्लिद होते तो बहुत से मसाइल में हम फिक़ह हनफी को छोड़ते नहीं। छोड़ा है बहुत से मसाइल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा वहां से उठा उसने छोड़ दिया, वहां से उठा, बल्कि बाकायदा उलमा का पैनल बैठा है, बहस मुबाहिसा हुआ है कि भाई ये फतवा चलने के काबिल नहीं है मार्केट में, जमाना तब्दील हो चुका है, उसके लिहाज से बाज मसाइल चेंज हो जाते हैं, तो उसमें फिर दूसरे फिक़ा पे फतवा दिया गया। लेकिन अहले हदीस हजरात में मसला ये है कि उधर कोई फतवा दे रहा है, उधर कोई फतवा दे रहा है, उधर कोई फतवा दे रहा है। आवाम देखती है कि उसको पता चलता है कि वहां से फतवा आपको आपकी मर्जी का मिलेगा, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो इसलिए एक मुरत्तब फिक़ा होना चाहिए, और उसमें एक चीज का ख्याल होना चाहिए कि इजमाई उम्मत के खिलाफ कोई फतवा ना दिया जाए। जैसे 3 तलाक में इजमाई उम्मत के खिलाफ है ये 3 तलाक को एक कहना, बहुत ज्यादा उसमें यह कर लिया जाए कि भाई मतन में कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो इजमाई उम्मत के खिलाफ होगी। अगर किसी ने फतवा देना तो अपनी जाती राय होगी उसकी, वो अपने बंद कमरे में अपने दारुल इफ्ता में दे। जो अहले हदीस मतन तैयार करेंगे उसमें इजमाई उम्मत के खिलाफ कोई मसला नहीं आएगा, ये उसको पहले पाबंद कर दिया जाए, तो फिर हम उसको भी कबूल कर लेंगे। लेकिन कुछ हो तो ना, अभी मसला कुछ सफर में इतना ज्यादा है कि वो कह रहे 78 किलोमीटर पे कसर शुरू होती है, दूसरा कह रहे हमारे एक जानने वाले अहले हदीस, उनको पेशावर में एक घर से दूसरे घर जाना था, वहां उन्होंने कसर करना शुरू कर दी। अबे भाई आप सफर कहां कर रहे हैं? मैं यहां से वहां जा रहा हूं ना, सफर है ये भी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। और 2 नमाजें इकट्ठी भी पढ़ना शुरू कर दी वहीं पे, तो कहां, यानी ये तो उम्मत क्या हो जाएगी, बेलगाम ऊंट की तरह हो जाएगी, शुतर बेमहार की तरह। वो कुछ कह रहा है, 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 तो इतने, तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन से बेजार होना शुरू। लोग कहेंगे कोई एक चीज है ही नहीं, उधर जाओ खुश, उधर जाओ खुश, उधर जाओ। और अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बन के गामदी साहब की तरफ चला गया, दावा तो गामदी साहब का भी यही है, मैं जो बयान करता हूं कुरान हदीस की रोशनी में। जब उनसे कहा जाए ये पूरी उम्मत गुमराह थी जो इसके खिलाफ चल रही थी, वो कहेंगे मैं उम्मत को फॉलो नहीं करना, मैंने किसको फॉलो करना है, कुरान। तो लेवल तो उनका भी बड़ा अच्छा है। तो ज्यादा जब ब्रॉड माइंडेड बनोगे आप, तो फिर आपका कल पेपर होगा और आप आज रमजान का रोजा छोड़ रहे हो।
और इज्तिहाद ये होगा कि कुरान हदीस की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में चूंकि रोजा तोड़ा है, जिहाद का सफर था तो वो भी जरूरत थी, तो ये भी एक दुनिया मुसाफिर खाना है। और यहाँ भी ये भी बड़ा जिहाद है। आप सीए के आखिरी पेपर चल रहा है आपका, अगर आप फेल हो गए तो अगले सेमेस्टर में भारी भरकम फीसें अदा करनी पड़ेंगी और मुल्क तरक्की में पीछे चला जाएगा। तो लिहाजा आपका कल पेपर है तो आप रोजा तोड़ लें। तो इज्तिहाद तो ये भी है मेरे भाई, लेबल तो यहाँ भी है, और कोई ना कोई नस का हदीस का हवाला तो मोहतरम भी देते हैं। मौसीकी भी सब जायज हो गई और सब कुछ, तो रेफरेंसेस सबके पास होते हैं। तो एक उम्मत ऐसे बेलगाम ऊंट की तरह उम्मत का बर्बाद होगी ना कि आपकी सोच है। और यहाँ ज्यादा नहीं मसाइल हो रहे, गैर मुस्लिमों के लिए मसाइल ज्यादा हो रहे हैं। देखो पहले जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता था, वारियत की भेंट नहीं चढ़ता था। वो जिस मुल्क में जो फिका राइज होता ना, गैर मुस्लिम उसी फिका में दाखिल होता था। जैसे बर्रे सगीर में जब इस्लाम आया तो फिक़ह हनफी की शक्ल में आया। यहाँ जितने हिंदू मुसलमान हुए, जितने ईसाई मुसलमान हुए, डायरेक्ट फिक़ह हनफी को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। कलमा नबी का पढ़ा उन्होंने, लेकिन इस्लामी कानून जो मुरत्तब था वो फिक़ह हनफी था, तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई सब यहाँ पर उलमा भी हनफी हैं, सब लोग हैं, तो चलो उसको कोई फिरकावारियत हुई। उसको उलमा ने बता दिया कि अगर तुम मलेशिया जाते हो वहां शाफी हैं, वो भी बरहक हैं, तो उन पे एतराज ना करना। उसने कहा ठीक है भाई, चारों मकातिब फिक्र है, सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, और ये इख्तलाफ सहाबा कराम में भी थे, नबी ने उसको बाकी रखा, खत्म नहीं किया, तो ठीक है, मसला आसानी से हल हो गया कि नहीं हो गया। अब जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहा है ना, अच्छा मलेशिया में कोई मुसलमान हुआ तो वहां फिक़ह शाफी है, तो डायरेक्ट क्या हुआ, शाफी फिक़ह को फॉलो, उसी तरह नमाज पढ़ना शुरू कर दी उसने। वो उलमा से मसला पूछता, उलमा उसी के मुताबिक बता देते। यहाँ वालों से पूछता तो कहते वो भी ठीक है भाई। अब मसला क्या है कि अब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना, वो ऐसा बौखला जाता है, उसकी खोपड़ी घूम जाती है तबीयत से। वो जिस कंट्री में मुसलमान हुआ, अब वहां उसको बताया जाता है कि आपने किसी मखसूस फिक़ा को फॉलो नहीं करना, आपने सिर्फ कुरान और हदीस को फॉलो करना है। वो गामदी को सुनता है, गामदी साहब की कुरान और हदीस की तशरीह अलग है, वो सुनता है जनाब, और हमारे जो यहाँ के लोकल हैं मुहक्किकीन उनको सुनता है, उनकी तहकीक बोलो अलग है। वो तीसरे स्कॉलर को सुनता है, उसकी तहकीक अलग, चौथे स्कॉलर को सुनता है, उसकी तहकीक अलग। तो फिर जब वो इस्लामी लॉ की तरफ आता है, इस्लामी लॉ की तरफ आता है ना कि माजी में किस लॉ को फॉलो करते रहे, तो उसको 4 ही लॉ मिलते हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते रहे। उसके खिलाफ वो 20 तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। तो पागल होगा कि नहीं होगा वो। एक मौलाना से किसी ने पूछा साउथ अफ्रीका में कि यहाँ जब गैर मुस्लिम मुसलमान होता है, इंटरनेट पे ये फतवा पड़ा हुआ है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका नहीं अफ्रीका में, तो उसने कहा यहाँ सारे मालिकी फिक़ा को फॉलो करते हैं। तो जब एक गैर मुस्लिम मुसलमान होता है तो क्या वो फिक़ा मालिकी को डायरेक्ट फॉलो कर सकता है? अब वो चूंकि वही इस टाइप के मौलाना थे जो मुतजद्दिद टाइप के, उन्होंने कहा नहीं, उस पर लाजिम है कि वो कुरान हदीस से तहकीक करे कि किसका मसला ठीक है, किसका मसला गलत है। मैंने कहा इन्होंने ना उसकी उलझन खत्म करने के बजाय क्या कर दी है, पहले वो ये महीनों तहकीक करता रहा कि इस्लाम बरहक है या नहीं। अब रफुल दैन की भी मसले वो पूरी तहकीक पढ़ेगा पहले, फिर जिन उलमा ने रफुल दैन के मसाइल का जवाब दिया वो भी पढ़ेगा, फिर इमाम के पीछे फातिहा वाला, फिर इमाम के पीछे आमीन वाला, जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, फिर रुकू में रफुल दैन है या नहीं है, एक नमाज, फिर आगे रोजे हैं। ये तो छोटे छोटे मसाइल हैं, और बड़े बड़े मसाइल में तकदीर का अकीदा है। ऐसे स्कॉलर्स हैं जो तकदीर के मुनकिर हैं, तो वो तो आप सीधा सीधा कह देते भाई उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। जो चारों फिक़ा सदियों से चले आ रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात इन्हीं को फॉलो करती आ रही है। आप जिस मुल्क में पैदा हुए या जिस मुल्क में आप इस्लाम ला रहे हैं, वहां चूंकि सारे उलमा फिक़ह मालिकिया को फॉलो कर रहे हैं, तो उन उलमा में जो बरहक हैं आप उनको फॉलो करें। ये आसान जवाब था, आपने उसको उलझन खत्म करने के बजाय किस में डाल दिया, मजीद उलझन में डाल दिया। बाज दफा जब मुफ्ती को जवाब नहीं आता ना, तो सवाल पूछने वाले के कोई सवाल में उलझा देता है वो, तो देखने में लगता है कि ये मसला हल कर रहा है, हालांकि मसला हल नहीं कर रहा होता, वो मसला उसके लिए बढ़ा रहा होता है। एक मिसाल देता हूं मैं, एक गांव में एक मुफ्ती साहब गए, उनको आता वाता कुछ नहीं था, वो मुफ्ती थे नहीं, पढ़ा बड़ा था नहीं उन्होंने। अब लोग मसाइल पूछने के लिए आते हैं, इनको जवाब नहीं आता, तो इन्होंने क्या किया कि अपने उस्ताद से मशवरा किया कि हुजूर मैंने तो मदरसे में बंटे खेलता रहा हूँ, मुझे आता वाता तो कुछ है नहीं, अब लोग मसाइल पूछने के लिए आते हैं तो मैं क्या करूं। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो साइल को उलझा दो। अब देखो जो अफ्रीका से जिस साइल ने सवाल पूछा था ना कि गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहा है तो वो कंफ्यूज है, तो उसने तो यही कंफ्यूजन तो पेश की थी कि सही कौन है गलत कौन है। उसकी तो उसको कुरान हदीस ही से लग रहा था, कभी ये वो सही लग रहा है, कभी उसकी तो कंफ्यूजन यही थी, और आपने उसी कंफ्यूजन पे और स्टैंप लगा दी कि यही करना है तुमने, तो कंफ्यूजन खत्म हुई या बढ़ गई उसकी?
उसका हल ये था भाई उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। ये चारों अहले सुन्नत वल जमात के मकातिब फिक्र हैं और ये चारों मुज्तहिदीन ऐसे हैं, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल, इनको पूरी उम्मत मानती है, मुखालिफ भी इनको मानता है और इनका फिक़ा हुकूमतों में चला है, हजार हजार साल हुकूमतों का लॉ रहा है ये, तो उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया, बजाय उसका मसला हल करने के उसको और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया। तो उसकी मैं एक गांव की मिसाल दे रहा था, एक मौलाना साहब इल्म नहीं था उनके पास, वो गांव देहात में गए, तो अब कोई बंदा मसला पूछने के लिए आ रहा है, नमाज में ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो हर चीज में एक बंदा आया कि चूहा गिर गया कुएं में, तो कितने डोल पानी के निकालने, तो इन्होंने कहा जी इसकी पहले तहकीक करो कि गिर के मरा है या मर के गिरा है, हर एक का हुक्म क्या है, जुदा जुदा। जब तक ये तहकीक नहीं होगी तो मसला हल नहीं होगा। अब वो बेचारा कहां से तहकीक करेगा, मर के गिर के गिर के मर, तो उसकी कंफ्यूजन खत्म होने के बजाय बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। आप उसको बता देते हैं मर के गिराओ या गिर के मराओ, मेरे भाई गिर के मराओ, तो अव्वल तो कोई हुक्म में फर्क नहीं, लेकिन फर्क होता भी, एहतियातन इतने डोल निकाल दो। हमारे पास जब मसाइल आते हैं ना, लोग सवाल पूछते हैं, तो बहुत सारी शिकें ऐसी होती हैं जो काबिल तनकी होती हैं, तनकी का मतलब उसको समझना होता है। तो मैंने जो मेरे मातहती में काम कर रहे हैं उनको मैंने कहा हुआ है कि कभी भी ऐसा ना करो कि सवाल पे सवाल लिख के भेज दो मुस्तफ्ती को, सवाल पे क्या लिख के भेज दो कि आपने ये सवाल पूछा है लेकिन इस पे चंद सवालात उठते हैं, ये सवाल का वो और मुसीबत में फंस जाता है। मैंने कहा सीधा सीधा, तभी मैं जो भी सवाल जमा करता हूँ फोन नंबर डलवाता हूँ उसको, मैंने कहा सीधा सीधा आपने फोन करके उससे जो चीजें आसानी से जवाब दे सकता है लिख लो, जो जिनका जवाब आसानी से नहीं दे सकता वो उसके बस में ही नहीं है, बात चीजें नहीं पता होती, तो उनके बारे में लिख दो इसका मुस्तफ्ती को जवाब मालूम नहीं है, और उसको टू द पॉइंट बात करो उसके सामने, शिकों में ना डालो उसको। कुछ चीजें तजर्बों से सीखता है ना इंसान, वो पढ़ के और बौखला जाता है यार ये तो। अब मिसाल के तौर पर जबरी तलाक का एक मसला कुछ दिन पहले आया, तो हमारे जो शागिर्द है ना उसने जवाब लिखा कि अगर बहुत ज्यादा दबाव था, जबरी तलाक जबान से दी जाए तो बाहर सूरत हो जाती है, रिटर्न दी जाए तो जबरी तलाक नहीं होती, लेकिन जबर की कुछ कंडीशन होती है। अगर बहुत ज्यादा दबाव था तो तलाक हो गई है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं था तो तलाक नहीं हुई। मैंने कहा उसके पास कोई तराजू रखा हुआ है जिसमें वो दबाव को नापेगा बैठ के, इतने किलो दबाव था तो हो गई है, इतने किलो दबाव नहीं था तो नहीं हुई है। बाज दफा ये जवाब लिख दिया जाता है कि अगर ये डर था तो हो गई, अगर मगर करके ना। मैंने कहा भाई आप उसको फोन करो, क्रॉस क्वेश्चन करो उससे, क्या आपको क्या खतरात लायक थे अगर आप रिटर्न तलाक पे साइन नहीं करते। आप उसको ये ना बताओ कि हम जवाब लिखने के लिए पूछ रहे हैं, आप उसको बुला लो यहाँ पे, उससे पूछो, अगर आपको लगे ये झूठ बोल रहा है उसकी बीवी को भी बुलवाओ, ताकि अगर झूठ बोल रहा है वहीं पकड़ ले उसको। बसा औकात हम यहाँ फैमिली को बुलाते हैं तलाक के मसाइल में, उससे पूरी तहकीक करते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं कि इसको दबाव था या नहीं था तो कितना था। तो फिर जवाब ये लिखा जाता है कि चूंकि साइल को इतना दबाव था और उसको जान का खौफ था, और वाकई हमने जो तहकीक की उससे लगता है कि वाकई इसको खौफ था, लिहाजा तलाक वाकई नहीं हुई। और बाज दफा ये होता है कि साइल फेंक रहा है, उसको कोई दबाव नहीं था, बस बहू किया किसी ने और इसने साइन कर दिया, उसको कह रहा है दबाव था। सही है, ये भी, इसको भी लोग दबाव समझते हैं। तो ये जो है ना, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि ये जो मुबहम बात कर रहे हैं, कुरान हदीस पे आ जाओ। कुरान हदीस पे तो अबू हनीफा भी आए हुए हैं, शाफी भी आए हुए हैं, सबके दावे हैं कुरान हदीस पे आने का। तो आप कोई नई चीज लेकर आ रहे हो, कोई नया कुरान, कोई नई हदीस लेकर आ रहे हो, तो सबको कुरान हदीसी पे आना है, लेकिन एक मुरत्तब फिक़ा होना चाहिए। जब तक वो रिटर्न में नहीं होगा और उस पर आप लोगों का इत्तिफाक नहीं होगा, उस वक्त तक उसको लॉ नहीं माना जा सकता, कानून नहीं माना, लोगों को हुक्म नहीं दिया जा सकता कि इसको फॉलो करो आप, वरना इकाइयां आना शुरू होंगी, एक इकाई वहां से, एक वहां से, एक वहां से, एक वहां से, तो उन इकाइयों की भेंट अवाम को नहीं चढ़ाया जा सकता। अवाम एक प्रॉपर लॉ को फॉलो करेगी, तभी आप हनफिया या शाफिया में देख लें, पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे आपको एक फतवा मिलेगा। पूरी दुनिया में जहां से भी आप शाम के हनफी उलमा से फतवा लें एक मिलेगा, यहां से फतवा लें, इंडिया से ले वही मिलेगा, आप बिनोरी टाउन से ले वही मिलेगा, जामियतुर रशीद से ले वही मिलेगा, पंजाब से ले वही मिलेगा, तुर्की में दारुल इफ्ता में ले वही मिलेगा। इल्ला ये कि जदीद मसाइल, वो जदीद मसाइल है उनमें इख्तलाफ होते हैं, कदीम तो पहले तय हो चुके हैं सारे, अब उसमें नए सिरे से अवाम को डालना, उससे उम्मत में बजाय इत्तिफाक के क्या होगा, मजीद उम्मत टूटेगी। वो जो मेरा बयान जहाँ मैं लेके चला था वो मैं नमाज के बाद 10 मिनट में उसको कंटिन्यू करके खत्म करूंगा, क्योंकि वो मौजू जो हम चले थे ना, खानेवाल पे छोड़कर आए थे, वो वहीं रह गया। तो ये मुझे भी पता है बहुत कंफ्यूजन होती है, कभी मैं खुद अपना बयान कभी सुन लेता हूँ ना, तो मुझे भी गुस्सा आ रहा होता है यार, जो टॉपिक लेके चले थे, क्या बकरी के दूध पे आए, फिर गाय के दूध पे टन मारा, मुर्गियों के अंडों पे चूजे निकाल के हो के घुमा के फिर
अहले हदीसों पे आ गए, फिर जनाब वो उधर आ गए, तो ये क्या खिचड़ी पका दी है। तो जो मैं बयान लेके चला था वो नमाज के बाद, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है, तो वो नमाज के बाद मैं 10-15 मिनट में उस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर सवाल जवाब का सेशन होगा, उसमें भी जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। इतनी जबरदस्त फैसिलिटी आपको अल फलाही मस्जिद में मिल रही है, बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। वरना आमतौर पर इमाम हजरात तो ये कहते हैं आप लोग बैठें। एक जगह मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, इमाम साहब दरसे कुरान दे रहे थे, पुराना बचपन का वाकया, तो लोग उठ के जाने लगे। वो डांटने लगे लोगों को, तुम्हारे सामने कुरान सुनाया जा रहा है, तुम उठ के जा रहे हो। तुम ऐसे लग रहा था कि बस अभी जहन्नम में फेंकेंगे लोगों को। कुरान कुरान सुना रहा हूं मैं, कुरान सुना रहा हूं, तुम उठ के जा रहे हो। कोई बैठ ही नहीं रहा था ना, तो मैं भी आखिर में रह गया, मुझे शर्म आ रही थी उठते हुए। मैं तो उनका एटीट्यूड देखने के लिए बैठा हुआ था, दिल मेरा भी नहीं कर रहा था बैठने का। मैंने कहा एक अकेला मैं रह गया हूं यार, मैं भी उठ गया तो ये बोलेंगे वो तू तो पक्का जहन्नम में जाएगा। तो बाज दफा इतनी सख्ती होती है कि आपको बैठना है बैठना है। हम तो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं आपको कि आपने बैठना बैठना, तो दफा होना है दफा हो जाए। हमारे बाप से क्या क्या थोड़ी सी एब्यूजिव लैंग्वेज है। कराची में इस स्टाइल का मजा है, जब तक बाप पे ना जाओ मजा नहीं। वो जो साहब आए थे ना, जो कह रहे थे, डॉक्टर कहते हैं दूध ना पियो दूध ना पियो दूध ना पियो, तो जब मैंने अपनी गाय दिखाई ना उनको, मैंने कहा ये 20 किलो या 18 किलो दूध देती है, अब तो नहीं दे रही, खैर नजर लगा, ये बोल बोल के उसको दूध ही कम हो गया। तो मैंने कहा इसमें 1 या 2 किलो इसका बच्चा पीता है, 18 किलो उस डॉक्टर के बाप के लिए ये पैदा कर रही है। जब आप नहीं पियोगे, हम नहीं पिएंगे, कौम नहीं पिएगी, तो ये गाय और भैंस इतना दूध तुम्हारे बाप के लिए दे रही है क्या? ये अल्लाह ने इसमें इतना दूध रखा इंसानों के लिए, इसके अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध क्या है, काफी हो जाता है। तो ये बाकी सारा फेंकने के लिए, कुल्फियां मलाइयां बनाने के लिए नहीं है, ये सारा इंसानों के पीने के लिए। इसलिए डॉक्टर अगर कहे ना दूध पीना बिल्कुल छोड़ दो, ये गलत। हाँ, स्पेसिफिक किसी की खास कोई मसला हो किसी के साथ, जैसे हकीम लोग बाज लोगों को मना कर देते हैं आप दूध ना पिए, तो बाज लोगों को तो बहुत सारी चीजें मना हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमको समझने की और दूध पीने की तौफीक अता फरमाए। किसी ने पूछा, कहते हैं कि हजरत अली को अल्लाह ने जन्नत का मालिक बना दिया, इसमें सिर्फ अली का इख्तियार है, पूरी जन्नत का जिसे चाहे जन्नत दे, जिसे चाहे जहन्नम दे, हजरत अली की मर्जी है। ये जो चंद स्कॉलर्स आते हैं ना यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो किसी भी एक मसलक के एक स्कॉलर मसलक पे थोपना ठीक नहीं। अब शिया लोगों की स्पीचेस आ रही होती हैं, कोई कह रहा है हजरत अली खुदा है, कोई कह रहा है क्या है। तो शियों में 20 किस्म के मसलक हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्कॉलर को सुना और उसका शियों का ये नहीं है कि हजरत अली खुदा है और हजरत अली जन्नत के मालिक हैं। तो इसमें ये एहतियात करनी चाहिए, यूं कहना चाहिए जो ये बात कर रहा है कि हजरत अली जन्नत के मालिक हैं, हजरत अली खुदा हैं, या जो भी बाज लोग ऐसी बात, तो वो इस्लाम से खारिज है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अभी मैंने पूरा बयान किया ना कि अहले हदीस में और उलमा देवबंद की बेसिक सारी चीजें एक ही हैं। तो उस पर भी लोग इश्काल कर सकते हैं कि फलां अहले हदीस तो ये बोल रहा था और फलां देवबंदी आलिम तो ये बोल रहा था। तो फलां जो बोल रहा था वो उसकी अपनी राय थी, फलां जो बोल रहा था वो क्या थी, उसकी अपनी राय थी। आ गई चाय। दुनिया में हर सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? और ये अच्छा लिखा होता है ताकि भाई चलो अब हम पूरा रोक नहीं सकते तो कम से कम मुतनब्बे तो कर दो। तो मैं जब भी चाय पीता हूं ना, मैं बताता हूँ ये पीने की चीज है नहीं, ये पीने की चीज है नहीं, ताकि जुर्म क्या हो जाए, हल्का हो जाए। मेरे अमल से लोग ये ना समझे कि ये पीने की चीज है। आदत पड़ी हुई है, मजबूरी है, छोड़ूंगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। सही है ना? तो अब वो क्या है कि क्या बात कर रहा था यार? हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि अहले हदीस हजरात के भी कुछ फेंकूं, उनमें भी हैं, कुछ फेंकूं देवबंदियों में भी हैं। हर तरह के हर मार्केट में हर चीज मिलेगी आप। लेकिन ये वो खूब बात एक समझ लो, देखो जो 72 फिरके 73 फिरके होंगे ना, हदीस में आता है 73 फिरके में एक जन्नत में जाएगा, तो वह एक कौन जाएगा? असल तो ये चीज है ना, असल क्या है कि उन 73 में जन्नत में कौन जाएगा। तो हदीस में उस फिरके का नाम नहीं बताया गया कि वो अहले हदीस होगा, देवबंदी होगा, बरेलवी होगा, फलाना होगा, डिमकाना होगा, शिया होगा, ये नहीं बताया। क्योंकि ये नाम बताते ना तो कंफ्यूजन, अभी जैसे मैंने बयान किया, कम होने के बजाय बढ़ जाती। हर फिरका अपना वो नाम रख लेता, तो नबी ने अलामत बता दी ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, अलामत बता दी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो कुरान की वो तशरीह करेगा जिस पर मेरा अमल है और सहाबा का अमल है। तो इसी वजह से जो जन्नती फिरका है उसका असलाफ ने जो नाम दिया है वो अहले सुन्नत वल जमात नाम दिया है उसको। वो क्या होगा? अहले सुन्नत वल जमात। मुंह से बोल लेना, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है सुन्नी। क्या मतलब? जो सुन्नत को भी फॉलो करता हो और सहाबा की जमात को भी।
यानी सहाबा के खिलाफ ना जाए, वो सहाबा के इजमा के मुखालफत ना करे, वो जिस चीज पे सहाबा जमा हो गए उसके अगेंस्ट ना जाए। तो अब मसला ये है कि ये अकायद के अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे क्या हैं और कुरान और हदीस से मुस्तंबत शुदा अकायद क्या हैं। देखो 4 उसूल हैं, जो इन उसूलों को फॉलो करेगा वो अहले सुन्नत वल जमात में होगा। नंबर 1, कुरान को हुज्जत मानता हो। नंबर 1 क्या है, उसकी मसले जो भी मसाइल कानून साजी होगी उसकी बेस क्या होगी, कुरान मजीद। अगर कोई कुरान के अगेंस्ट चलता है, कुरान ने हजरत आयशा की पाक दामनी बयान की कि नहीं की है ना। कुरान ने क्या कहा,